हाय गाइस, इट्स मी योर ज़ोबिया। तो आज जो है वो मैं जा रही हूँ बहावलपुर बिकॉज टुडे इज़ माय एग्ज़ाम डे एंड उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। पहले मैंने बिफोर रेडी वाली वीडियो बनाई थी लेकिन वो दिखाने की बिल्कुल लाइक नहीं थी तो मैंने उसको ऐड इन किया। तो रेडी होने के बाद डायरेक्ट मैं आप लोगों को शो करी हूँ कि हाउ आई एम लुकिंग। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हमें चीज़ें चाहिए पहले हम वो कलेक्ट कर लेते हैं, देन फर्दर व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिटी कार्ड एंड योर रोल नंबर स्लिप and a pen to solve the paper. So I already put all these things in here. So I'm going to put this in my bag. I'm going to take a power bank क्योंकि power bank के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं चल सकती because I have an iPhone. So I'm taking this. So if I can charge and a charger. I'm going to apply this lip liner. वैसे मुझे मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेकअप मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और एग्जाम से पहले भी मेकअप लगाते हैं ना, मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला कहेंगे देर तो पेपर चलेंगे उदा तेनों मेकअप सूझे नहीं। दिस लिप ग्लोस विद मी क्योंकि जब पेपर देंगे उसके बाद मस्तियाँ करनी है तो थोड़ी बहुत लिपस्टिक होनी चाहिए हमारे पास। फोन हैंडी लगे, हैंडी रखनी है, एयरपोर्ट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, आईडी कार्ड, रोल नंबर स्लिप, पेन और कोई चीज़ जब मुझे भूल रही है। शी इज गोइंग टू वेयर दीज कंफी शूज बिकॉज आई थिंक इट्स नाइस एंड मेरे पाँव नहीं दुखते इसमें और मुझे वहाँ पर थोड़ी सी स्टडी भी करनी होगी तो थोड़ी सी मुझे वहाँ पे स्टडी भी करनी है तो फिर वहाँ पे वॉक करूँगी, डेफिनेटली मेरे पाँव जो है वो नहीं दुखेंगे और मुझे उसके बाद पार्क भी जाना है। सो आई थिंक वहाँ पर भी ये शूज़ कंफर्टेबल रहेंगे। वॉच और माई ग्लासेस बिकॉज यू नो आई हैव टू बी मोर सिग्मा आफ्टर द एग्जाम। Everything is ready now. It's time for the bus. तो हम बैठते हैं and then further व्लॉग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। Stay tuned. So let's go. फाइनली जो है वो हम लोग अपनी सीट पर बैठ गए हैं। मेरे साथ मेरी मम्मा है तो एंड मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है, मतलब थोड़ी नहीं थोड़ी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है बिकॉज पहले तो हम लोग जब आने लगे तो रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो गया ना। सो आई वाज लाइक कि यार आज बस निकल जाएगी। देन मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, पढ़ती रही और जब वहाँ पहुँची तो अभी तो बस में एक बंदा भी नहीं आया था। लाइक थैंक्स टू अल्लाह कि बच गई हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं आई थी तब मेरी बस निकल चुकी थी बट नाउ आई एम सेफ। बस में बैठ चुके हैं एंड अब ये थोड़ा टाइम लेगी स्टार्ट जाने में। आई थिंक कि जो अभी वो आया नहीं है ड्राइवर सो उसके बाद देन स्टार्ट करेंगे। मैं तब तक थोड़ी स्टडी करने लगी हूँ बिकॉज अभी अंधेरा है, कोई क्लिप्स ले भी नहीं सकती बाहर के। तो जैसे ही थोड़ी मॉर्निंग होगी क्लिप्स लूँगी। अभी इस टाइम बहुत शोर हो रहा है, मुझे पता है मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है घर जाके मुझे इसके ऊपर वॉइस ओवर करना पड़ेगा बट व्हाटएवर, लेट्स गो। अभी यहाँ पर काफ़ी अंधेरा था, मेरी वीडियोस तो बनी नहीं थी तो इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ बाहर की वीडियोस ले रही हूँ दिखाने के लिए कि कैसे कैसे सुबह हो रही है। आई नो इट्स फनी बट सारी रात में सोई नहीं हूँ। लाइक मैं दोपहर के 3 बजे सो के उठी थी और उसके बाद ना मैं रात को सोई हूँ और सुबह और तो अब यहाँ आ गई हूँ और आज भी मैं सारा दिन जागती रही हूँ, मगरिब के टाइम जाके घर जाके सोई हूँ। तो अभी मेरी जो हालत है ना वो अनएक्सप्लेनेबल है बिकॉज मेरी आईज़ इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई थी रात के टाइम जिसकी कोई हाथ नहीं है। सो या फाइनली बहावलपुर पहुंच चुके थे और वहां से हम रिक्शा लेकर अपने स्कूल में पहुंचे जहां पे मुझे एग्ज़ाम देना था। यहाँ पर मैं प्लेसेस देखती जा रही थी कि कौन सी प्लेस है जहाँ पे हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें कर सकते हैं। गाइस, तो फाइनली रास्ता ख़त्म हुआ और बहावलपुर पहुँचे हम। मतलब इस टाइम ना मेरी बस हुई पड़ी है दिमाग की और मुझे बहुत भूख लगी हुई है और लेकिन सबसे पहले मैंने सोचा कि कुछ ना अपनी रोल नंबर स्लिप कंफर्म कराऊँ। ये ना क्योंकि एक दफ़ा मेरे साथ हुआ था, मैं एग्ज़ाम देने आई एंड मैंने एग्ज़ाम के पीछे 2 घंटे जो थे वो सारे ज़ाया कर दिए सिर्फ स्टडी करने में और
मेरे से इतना नहीं हुआ कि मैं जिस स्कूल में मैं आई हूँ एटलीस्ट मैं अपनी रोल नंबर स्लिप कंफर्म करा लूँ ना। वहाँ पे वो था गवर्नमेंट मिडिल स्कूल ना, लेकिन मुझे लगा गवर्नमेंट स्कूल है तो मैंने इतना फोकस नहीं किया इस चीज़ पे। रिक्शे वाले ने जहाँ छोड़ा वहाँ बस पढ़ने में लग गई। एग्ज़ाम से बिल्कुल 20 मिनट पहले मुझे वहाँ से जो एग्जामिनर था उसने बताया कि आपका सेंटर ये है ही नहीं। और मेरी इससे जो हालत थी ना, मैं बहुत ज़्यादा रोई, मैं इतना रोई। मैं रिक्शे वाले को इतनी गालियाँ निकाली, फिर मुझे कोई और रिक्शा मिला, मैं वहाँ पे रोई। मैं रिक्शे वाला मुझे कही भाई बहन आप क्यों रो रही हैं, आप थोड़ा सब्र कर लें, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। मैंने कहा मेरा पेपर आ जाना है बस। फिर खैर उसने अल्लाह अल्लाह करके मुझे पहुँचाया और पहुँच भी गई मैं, लेकिन शुक्र है। तो तब से मैंने जो है वो ये सीखा है कि अब जब भी पेपर होगा तो सबसे पहले मैं अपनी रोल नंबर स्लिप कंफर्म कराऊंगी, फिर जो भी मुझे करना होगा मैं करूँगी। तो अभी पहले वो कंफर्म करा लें, देन हम नाश्ता करेंगे। ओके सो फाइनली नाउ वी आर, हम अभी स्कूल के बाहर हैं एज यू कैन सी। So this is the school where my exam going to help and ये वाला स्कूल है जहाँ मेरा एग्जाम होने वाला है। मम्मा प्लीज़ रोल नंबर स्लिप निकाल के देना इसकी, ये वाले जो है ना इसमें से वो निकाल दें, मुझे ज्योमेट्री बॉक्स निकाल दें। हाँ ध्यान से, ये इसके अंदर जो ये वाइट वाला है ना ये निकाल दें। मम्मा वो गिर जाएंगी चीज़ें। सादिक मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल, हाँ है तो यही वाला, लेकिन फिर भी मैं अंदर से कंफर्म करा के आती हूँ, ऐसा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। सो लेट मी शो यू द स्कूल जहाँ पे मैं हमेशा एग्ज़ाम दे के, यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ ना, आई गॉट सो हैप्पी कि मैं अच्छा एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। जब भी यहाँ से निकली हूँ ना, मेरा रोने वाली शक्ल होती है, बट होप सो कि आज मेरी रोने वाली शक्ल ना हो। भी आई हैं और मेरे मम्मा को बोला है मम्मा आपने मेरे लिए दुआएं करनी है, जो मर्जी हो जाए, मुझे नहीं पता आपने मेरे लिए दुआएं करनी है मेरा पेपर अच्छा हो। अच्छा मैंने अभी क्वेश्चन टैग पढ़ा है और उसमें ना काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि आपका अभी तो एग्ज़ाम हुआ, आप फिर चली गई एग्ज़ाम देने। तो ये मेरे एग्ज़ाम्स ना चलते रहेंगे, ये ख़त्म होने वाले। सो बस कोई एक, पता नहीं कब तक चलेंगे, मुझे खुद नहीं पता। हाँ मम्मा हो गया फ्री, चले तो बस क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। ओके गाइस, सो वी आर एट द होटल एंड ये कोई पता नहीं कौन सा होटल है, ये हमारे इधर यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा टेस्ट ऑन एग्ज़ाम होना है ना, बिल्कुल उसके पास है। तो यहाँ आगे पर इधर रश इतने कि मुझे जगह ही नहीं मिल रही बैठने की मतलब कहीं सेपरेट 2 सीट्स पड़ी थी, वहाँ पे बैठना पड़ रहा है। बट अंदर बहुत ज़्यादा रश है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सोशल एंजाइटी को फेस कर रही हूँ, तो मैंने सोचा 12 की वीडियो बनाती हूँ। Itu sih anda berada di mana unda? ओके गाइस, यहाँ से हम लोग जो है वो पार्क चले गए थे। मैंने सोचा कि क्योंकि अभी 2 घंटे पड़े थे एग्ज़ाम स्टार्ट होने को, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मामा को पार्क पर ले जाती हूँ, जो कि पास ही था स्कूल के, ताकि हम वहाँ पर थोड़ा वेट कर लें जब तक कि 2 आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते। मैं थोड़ी स्टडी कर लूँगी, मामा थोड़ा रेस्ट कर लेंगी, देन उसके बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। सो द पार्क नियर माई स्कूल वाज सो गुड, मतलब इतना अच्छी वाइब्स थी। बस गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बर्दाश्त करनी पड़ रही थी, बट थोड़ी थोड़ी हवा चल रही थी, इसकी वजह से थोड़ा मौसम सही था, गुजारे लायक।
पार्क में पहुंचते ही मेरे उल्टे काम स्टार्ट हो गए हैं, जो कि आपको अभी थोड़ी देर तक नज़र आएंगे। जी बिल्कुल, मैं इसी की बात कर रही थी। और पीछे से अंकल मुझे ऐसे घूरियाँ डाल रहे थे ना, जैसे मैं उनकी बेटी हूँ। यहाँ पे ना जितने भी लोग हैं ना, सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मेरा काम चेक करो, मैं यहाँ झूले ले रही हूँ। मतलब पहले जब मैं आती थी ना, मैं हमेशा पैनिक रहती थी। मैंने इस दफ़ा सोचा मैंने पैनिक पूनिक होना, ठंडे होके जाना है, ठंडे होके। तो ठंडे होने के लिए मैंने स्प्राइट ली है। चाय तो मिली नहीं उनसे, इतना वेट किया हम लोगों ने, चाय नहीं आई भाई। मैंने कहा मम्मा टाइम क्या हो रहा है, निकलते हैं यहाँ से। तो फिर मैंने शॉप से स्प्राइट ली। नाश्ते वाला एक्सपीरियंस ना बड़ा वर्स्ट गया है। मतलब एक तो वहाँ पे जगह नहीं थी, दूसरा गर्मी इतनी ज़्यादा थी, ऊपर से नाश्ते में उन्होंने हमें चाय नहीं दी, जो कि मेरे लिए बड़ी ज़रूरी थी, क्योंकि ये मेरा टाइम सोने का होता है नॉर्मली। तो अब मैंने जागना है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। पर मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाए, मेरा मूड अच्छा होगा तो नेक्स्ट पार्ट अच्छा जाएगा। अगर मेरा मूड अच्छा ना हो एग्ज़ाम के बाद तो फिर नहीं अच्छा जाएगा। बट व्हाटएवर, लेट्स सी। अभी 9:31 हुए हैं, अभी स्टिल टाइम है एग्ज़ाम को। और मैंने सोचा था शायद एग्ज़ाम से पहले मैं कोई क्लिप नहीं लूँगी। ओह गेस वर्ड, बारिश हो रही है। प्लीज़ मेरा आज का पॉड का प्लान ख़राब ना करना प्लीज़ अला जी, प्लीज़। तो खैर व्हाटएवर, कभी मैं पढ़ने लग जाती हूँ, कभी मैं झूले लेने लग जाती हूँ, कभी मैं क्या करने लग जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कर क्या रही हूँ। वो प्रेशर है ना, बढ़ते ही जा रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कब ख़त्म होगा ये प्रेशर। ओके गाइस, दिस इज़ द व्यू बिफोर द एग्ज़ाम। लाइक इतना रश था, इतना रश जिसकी कोई हद नहीं। मतलब सब ही एग्ज़ाम देने आए हुए थे। एंड दिस इज़ आफ्टर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम इज़ ओवर एंड आई डोंट नो, मैंने तो सही किया अपनी तरफ से। मेरे हाथों का हाल चेक करो। सो आई डोंट नो, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट किया है। लाइक मैंने पहले भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उनकी निस्बत मैंने इस दफ़ा ज़्यादा MCQ सॉल्व किए हैं। पहले मैं 67 तक जाती थी, अब मैंने 80 MCQ सॉल्व किए। सो आई होप सो कि अच्छे जाएँ। पता नहीं, एक MCQ अभी आते साथ चेक किया, वो गलत निकला है। उसको सोच के मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अभी पता नहीं और भी गलत होंगे। तो आई डोंट नो, बस मैं ख़ुद को टॉर्चर नहीं करना चाह रही। सो ऑन तो कर दे। क्योंकि मेरी आईज ही तो नजर आती है, तो आईज नहीं मेहनत करते। हमारे लड़की खुद जानबूझ के मेरे व्लॉग में आ रही है, बाद में इसमें कहा ना मैं की कोट कर रही हूँ, ये चुल्ले मारनी है इसको। मैंने इसको बोला मेरी साइड पे उधर जा सकते हैं, नहीं जा रही। अब मैं क्या करूँगी। अम्मा गरीब की जुआ है बेटे। जी मम्मा, सबका दे के जाओ। दे दो। गरीब ऐसी है। ये मेरा मुंह खुल गया, ये लगाते वक्त खुल जाता है मुंह, सबका खुलता है। चेक करते हैं कैसा लगा है। सही है, मतलब सही लगा है। फिल्टर भी तो है ना, फिल्टर के लैशेस भी तो हैं। Let's do this. भी सुबह से 2-3 बार देखते हैं। बहना 2-3 दफा दे दिया। हम पैसे थोड़े लाए, हम दूसरी सिटी से आए हैं ना, 2-3 दफा दे दिया आज हमने। अभी अब हमारे पास सिर्फ फ्राई है, हमने वापस जाना है घर फ्राई लगा। वरना जरूर देते हैं। की सुर्खी मेरी नहीं आएगी, मेरी भैन दी। मैं घर गई ना तो उन्हें मेरा कत्ल कर देना। अल्लाह मेरे से सुर्खी मांगनी, मैं कैसे दे दूं? वो तो है मेरा की। पहले तो मैं उसे छुपा के लेकर आई हूँ, उसको पता नहीं है मैं उसका ये लेकर आई हूँ। ठीक है, ब्लश शायद साड़ा सुर्खी, लेकिन अब वो मांग रही है। मैं इसको क्या कहूँ, वो मेरी होती तो मैं दे देती, बड़ी उसकी है ना। मैं हैंग हो जाएगा, हैंग हो जाएगा।
यार मैं इनसे बहुत तंग हूँ, मैं इनसे बहुत ज्यादा तंग हूँ यार, इनको चीज को क्यों मिल। ओके पहले हम इसको यहाँ लगाएंगे, देन हम इनको यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलो अब अपनी आंखें बंद करो। हाथ नहीं लगा रहा देख। नहीं मम्मा, मम्मा यार तुमने की यार, मेरी मम्मा को पैसों की टेंशन पड़ जाती है, पता है उनकी बेटी अमीर है। गाली कर रही पागल। आप कह रही है ना टिकट, ओहो कितनी प्यारी आवाज है। मम्मा टिकट्स लेंगे ना, हम चलते हैं, बस मैं रेडी हो रही हूँ। ओके आई एम ऑल रेडी, देन अभी रिक्शा लेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, देन फिर वहाँ की वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। लेट्स गो। यहाँ पे मैंने मम्मा को फ़ोन दिया, मम्मा मेरे पीछे से वीडियो तो बना दे, एंड मम्मा वाज सो इनोसेंट, उन्हें ये नहीं पता था वीडियो को बंद कैसे करते हैं। गाइस हम लोग SST वर्ल्ड पार्क गए, वहाँ पे जब पहुँचे तो पता चला वो बंद था, 2 बजे खुलना था और अभी सिर्फ 1 बजे है। मतलब सारे रिक्शे के पैसे आए होंगे। अब वहाँ से हम इतने पैसे लगा के यहाँ आए, खाना खा के मम्मा कह रही है तुम सीधा घर चलो, तुम बहुत पैसे ज़ाया कर रही हो। मैंने कहा नहीं मुझे पार्क जाना है, मुझे वीडियोज़ बनानी है उसकी। तो अभी देखते हैं क्या बनता है। सो अभी हम लोग KFC पे आए हैं, आई एम गोइंग टू ऑर्डर बिकॉज मुझे भूख लगी हुई है और खाना खाए बगैर तो मैं ऐसे जाएंगे। मेरे पास बहुत ऑप्शन थे यहाँ पे खाना खाने के, पर मुझे KFC ही खाना है क्योंकि मुझे KFC पसंद है। किस चीज़ की मम्मा इसलिए तो कह रही है, मेरी मम्मा कह रही है तुम्हें कोई टेंशन नहीं है ना बच्चों की, पैसे बचाने की है वो। मैंने कहा इसलिए तो मैं कह रही हूँ शादी नहीं किया, तो वो लड़कियाँ अच्छी रहती हैं, शादी करने से ना उनकी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है, उनकी खुशियाँ सारी ज़ाया हो। फाइनली मम्मा की मिन्नतें करने के बाद हम SS वर्ल्ड पहुंच गए थे। So guys, finally this is the opening area of SS World. You know, हमारे डिस्ट्रिक्ट या हमारे जो सिटी है ना वहाँ पे ऐसा पार्क नहीं है, इट्स इन ओनली इन बहावलपुर, तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको देखने के लिए। एंड मैं मम्मा को पहली दफ़ा लाई हूँ यहाँ पे। मम्मा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? हमारे शहर से तो अच्छा ही बना है ना? बहुत खूबसूरत, और ऊपर से अल्लाह ताला ने मौसम इतना प्यारा कर दिया कि चलो जाओ ज़ोबिया एंजॉय करो फुल। हाँ पानी मेरे ऊपर गिर रहा है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है। बादल गरज रहे हैं मामा, आई नो। मुझे लग रहा है अभी इनकी ना स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2 बजे खुलता है, तो अभी इनके झूले वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं। वो देखो मुरम्मत KFC पे बैठी थी, मैंने कहा मम्मा मुझे समझ नहीं आ रही कि मतलब मेरे फॉलोवर मतलब कोई ऐसा मिल जाए मुझे कहे फैन आके कि मैं तो आपको बहुत बड़े फैन हूँ। मेरी मम्मा कहती हाँ। मम्मा कहती आके कहेंगे कि तुम छपड़ी सी हो। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, आगे बोलेंगे वो छपड़ी हमें ऑटोग्राफ दे। कि तुम्हारे फॉलोवर तुम्हें दिख जाए ना तो वो तुम्हें कहेगा छपड़ी हमें ऑटोग्राफ दे। नहीं मैंने कहा नहीं, मैं जब कोई भी मेरा फॉलोवर मुझे देखेगा ना तो कहेगा मैम आज का बिल मेरी तरफ से, मुझे वो दिन चाहिए बस। यहाँ पे एक कपल झूले ले रहे थे, उनको देख के मैंने मम्मा को बोला अल्लाह मेरे ये दिन कब आएंगे मम्मी। बादल कर दे। मम्मा उधर आए, मैं आपको फिर सी होगी
इतना सुकून है ना यहाँ, ठंडी हवा चल रही है, सामने पानी है, फिशेस तैर रही हैं, इतनी प्यारी लग रही है, स्मूथ स्मूथ सी, बिल्कुल सुकून है यहाँ पे। मतलब सच में ये नेचर की तरफ से जो सुकून मिलता है ना, वर्थ इट होता है, वर्थ इट। थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, दिखाओ, थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी। ओके गाइज, एज यू कैन सी कि बारिश होने लग गई है और राइड्स बिल्कुल नहीं चल रही हैं, राइड्स बंद कर दी हैं। मेरी किस्मत में आज राइड्स लिखी नहीं है आज राइड्स मेरी किस्मत में। पहले पार्क बंद था, मैं पार्क में गई तो बारिश होने लगी। सो व्हाटएवर, कोई बात नहीं, मैंने एंजॉय किया आज काफ़ी। होप सो कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, और उम्मीद, मेरी कोशिश यही है कि और भी एक्साइटिंग व्लॉग्स डालती रहूं, क्योंकि अभी मैंने बहुत कुछ करना है, अभी कहीं जाना भी है, काफ़ी काम है, तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डालती रहूँगी ताकि मेरे यूट्यूब के जो व्लॉग्स वाला पोर्शन है ना वो कंटिन्यू रहे और ख़त्म ना हो। लेट्स एंड द व्लॉग एंड अब मैं घर जाऊँगी ऑफ कोर्स, क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।